क्योंकि भगवान ने कहा है नारद जी से बात, देखो अगर निंदते वेद शास्त्राणि वैष्णवं ब्राह्मणं तथा षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः। लास्ट में बताया कि यदि ब्राह्मण की, वेद की, शास्त्र की और वैष्णव की, ब्राह्मण वैष्णव की यदि कोई निंदा करता है तो केवल निंदा करने मात्र से ही 60,000 वर्ष विष्ठा माने गंदगी का कीड़ा बनकर उसे रहना पड़ता। इसलिए कभी ब्राह्मण की निंदा न करें। ब्राह्मण क्यों पूज्य है? क्योंकि देवाधीनाथ जगत सर्वम, देवताओं के अधीन है सारा संसार। सब लोग किसी न किसी देवता को पूजते ही हैं, सब अपने अपने देवता के आराध्य हैं। तो देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, देवता सारे किसके अधीन हैं? मंत्रों के अधीन हैं। अरे भगवान ते मंत्र ब्राह्मणाधीनो, वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है। रघुवर ने प्रार्थना किया, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं। हे प्रभु, अवधूत वेश में आकर के आपने मुझे ज्ञान दे दिया, आपको मेरा नमस्कार है। साष्टांग पैरों पर गिर करके क्षमा याचना मांगी। तब रघुगण ने संतुष्ट होकर के जा करके प्रणाम किया और वहां से चला गया। सर रख करके प्रणवो सबही धरनि धरि शीसा, कहा करो कृपा जन जानी मुनीसा। सुगंधी जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से वह जड़ भरत अपमान करने वाला जो था, उसको जट भरत का अपमान करने वाला जो रघुगण था, उस रघुगण को आत्मज्ञान का उपदेश दे करके उसके देहाभिमान को मिटा दिया। बोलो नारायण भगवान की। इस प्रकार से परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया, हे परीक्षित, फिर भगवान ने भरत वंश के राजाओं का वर्णन किया, खगोल वर्णन किया, जम्बू द्वीप की नदियों का वर्णन किया, सूर्य वर्णन किया और आगे चल करके पाताल का वर्णन करते हैं। पूरा भूमंडल जो है 50 करोड़ योजन में पूरा बना हुआ है। और इसके नीचे जो बताया था, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी से ऊपर भी कितने हैं? 7 लोक हैं। इसी से नहीं, इससे नीचे बताया कि 99,000 योजन नीचे एक संयमनी पुरी है। वहां पर एक नरकों का वर्णन है। यदि कोई पाप करता है महाराज, तो पाप करने वाले के लिए वहां पर बनाया गया है, व्यवस्था बनाई गई है। पृथ्वी से नीचे 99,000 योजन संयमनी पुरी। कैसे महाराज? कहा कि कुछ विद्वानों ने कहा वहाँ व्यवस्था है, 28 प्रकार के नरकों की व्यवस्था है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसके लिए वहाँ व्यवस्था बनाई गई है। तो कहा कैसे? कहा सुनिए, पहला जो नरक है उसका नाम है तामिश्र। जब मनुष्य पाप करता है, अपने आप को नहीं समझ पाता, तो उसकी व्यवस्था बनाई गई है। देखो यहाँ ये भी एक कपड़ा है। ये क्या है? कपड़ा ही वस्त्र, वस्त्र है। शरीर भी एक वस्त्र है। इसमें अगर गंदगी लगेगी तो साफ करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई वस्त्र, कोई कपड़ा आपका गंदा हुआ तो आप क्या कर्तव्य है, कोई अच्छा से अच्छा साबुन निकालो और घर में ही परिश्रम करके साफ कर लो।
नहीं तो जब धोबी घाट जाएगा तो उसको पटक पटक के उसकी कायदे से पिटाई होगी और साफ हो जाएगा। तो ये धोबी घाट ही है। पहला नरक बताया कि एक नरक का नाम है तामिश्र। तामिश्र नरक महाराज पहुंच जाता है और उसका क्या फल है? इसमें कुछ नहीं, आंखें निकाल करके और गिरा दिया जाता है। इसकी बताया, सुनिए महाराज, यदि पराया धन और पराई स्त्री को जो अपहरण करता है, चुराता है, दूसरे धन पर गलत दृष्टि डालता है, वो इस नरक के भागीदार बनते हैं। पर धन स्त्री पर दृष्टि करे, पर धन पर लाओ छीन ले, माला माल हो जाए, दूसरे की स्त्री पर गलत दृष्टि डाले, वो प्राणी अति दुख पाते हैं। अंत में आँखें निकाल कर जर जर तन नरकों में गिराए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा के वो नरक में ढकेलेंगे, नहीं, तो यातना शरीर है, तुम जिंदा रहोगे, अब आँख निकालेंगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे हाय हाय करके, कुछ नहीं कर, सिर्फ तड़पना ही तड़पना रहता है, बड़ी कष्टदायी है। और ये तो ही है, स्त्रियों के लिए भी कहा है, पति वंचक पर पति रति करई और रौ रौ नरक कल्प सत परई। कोई स्त्री भी पति के वचनों का पालन नहीं करती है और लड़ाई झगड़ा करती है, पर पति दूसरे की पुरुषों में उसकी रति हो जाती है, वो भी रौ रौ नरक का ही अधिकारी बनाई जाती है। तीसरा